अमदीद, कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जांच पर्ची को कैसे फिल करें। ये वीडियो सबके लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो अपग्रेड किया है, चाहे वो फ्रीज किया है। इस डॉक्यूमेंट के बगैर आपका एडमिशन होना इम्पॉसिबल है। ये फिल करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि कहाँ-कहाँ, क्या-क्या फिल करना है। ओके, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इफ़ यू आर न्यू। ओके, तो देखिए ये जांच पर्ची है बीसीसी 2025 का बीटेक प्रोग्राम का। ठीक है, सबसे पहले हिंदी में नाम लिखेंगे, इंग्लिश में नाम लिखेंगे। आपका बीसीसी में जो रैंक कार्ड आएगा उसमें रोल नंबर होगा, क्रमांक नंबर वो डाल देंगे। आपका कैटेगरी कौन सा है वो लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर आपका यूआर में कितना रैंक आया है वो यहाँ लिखेंगे। ठीक है, फिर कैटेगरी में कितना रैंक है वो यहाँ लिखेंगे। ठीक है, पापा का नाम लिखेंगे और आपका यहाँ पे देखिए स्थाई पता जो है ना, यहाँ पे आपका एड्रेस होगा। ठीक है, यहाँ क्या होगा आपका एड्रेस। फिर यहाँ पे देखिए विद्यालय महाविद्यालय का नाम, जहाँ तत्काल जो भी है यार, मतलब लास्ट पास स्कूल का आपका जो नाम था, जहाँ से आपने लास्ट पास हुए थे। जैसे मेरा है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सहरसा, तो हम यहाँ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सहरसा लिखेंगे। किसी का होगा महाविद्यालय, कुछ भी जो भी उनका नाम हो, इंग्लिश में हिंदी में यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहचान चिन्ह आपका, आप लोग का अलग अलग पहचान होगा। मेरा पहचान देखिए, ये लेफ्ट आई के बगल में ये तिल है, उसका है अमोल बिसाइड ऑफ लेफ्ट आई। ठीक है, फिर आपका फोन नंबर, अगर आपके पास दूसरा फोन नंबर तो वो दे दीजिए। ईमेल आईडी लिखिए यहाँ पे, आधार नंबर लिखिए। जिस दिन आपका एडमिशन होगा 18 या 19, तो 18 को अगर एडमिशन ले रहे हैं तो 18 तारीख लिखिएगा, 19 तारीख को एडमिशन ले रहे हैं तो 19 लिखिएगा। ठीक है, और यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर लीजिएगा। फिर इसके नीचे आएंगे तो ये जो चीज आप लोग को दिख रहा है ना, ये चीज हम लोगों के लिए नहीं है। ठीक है, ये है जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा ना उसके लिए है। वो आपका सब कुछ देखेगा, मैट्रिकुलेशन का देखिए यहाँ मैट्रिक का सारा सर्टिफिकेट, फिर 12th का सारा सर्टिफिकेट, बीसीसी का मूल प्रवेश पत्र मतलब एडमिट कार्ड, फिर रैंक कार्ड। फिर यहाँ पे बीसीसी का देखिए छः छः प्रतियां, मतलब जो भी फोटो आपका जो एडमिट कार्ड पे लगा था वो 6 फोटो उसको चाहिए। ठीक है, मतलब सब कुछ, अगर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो वो सर्टिफिकेट, ये सब कुछ होगा। और जो जो डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं होगा ना, यहाँ पे वो लिख देगा, यहाँ पे वो लिखेगा जो जो डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं होगा। ठीक है, फिर वहां पे ये अपना सिग्नेचर करेगा। फिर यहाँ पे आइए, इसमें अंदर तिथि, आपका डेट ऑफ बर्थ लिखना है। ठीक है, जन्म तिथि लिखना है, डेट ऑफ बर्थ, और टोटल एज कितना हुआ। जैसे मेरा 19 हो रहा है तो मैंने 19 लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ आइए, फिर आपने जो लास्ट पास किया था स्कूल, वो किस वर्ष में किया था, मतलब कौन से ईयर में किया था। 2025 इस साल किए हो 2025 तो 2025 लिखोगे। कोई 2024 में पास किया होगा तो 2024 लिखेगा। कोई किधर और पास किया होगा तो वो लिखेगा। ठीक है, टोटल कितने मार्क पे आधार पर हुआ था, तो 500 नंबर, किसी किसी का 600 नंबर भी होगा। ठीक है, तो वो ऐसे लिखेगा। और यहाँ पे देखिए मैथ्स का नंबर, भौतिकी का नंबर, अंग्रेजी का, रसायन मतलब साइंस का, और जो भी उसका पांचवा होगा, क्योंकि 3 सब्जेक्ट मेन होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पीसीएम। ठीक है, तो इसका मार्क्स यहाँ पे आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आधार पर परमानेंट या फिर अस्थाई भी लिख सकते हैं आप। अस्थाई नहीं, आप परमानेंट ही लिखेगा, हम तो हमेशा परमानेंट लिखा करते थे। ठीक है, परमानेंट लिखेगा, दैट्स मीन कि आप बिहार के परमानेंट निवासी हैं। और यहाँ पे लेफ्ट हैंड का इम्प्रेशन लगाना है। ठीक है, फिर यहाँ अपना सिग्नेचर कीजिए, हिंदी में इंग्लिश में सिग्नेचर कीजिए। फिर यहाँ आइए, यहाँ पे उम्मीदवार का मूल प्रमाण पत्र है या नहीं, इस प्रमाण के आधार पे आपका जाति क्या है। जैसे हम मुस्लिम है, मुस्लिम में हम लोग मुस्लिम है, बाकी लोग जैसे हिंदू लोग कैटेगराइज होते हैं एज लाइक, कोई 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 यादव होता है, कोई राजपूत होता है, कोई कलवार होता है, कोई कोई बहुत बहुत जाति होती है। ठीक है, तो अपने जाति का नाम लिखेंगे, और वो जाति किस कैटेगरी में आती है, चाहे वो ईबीसी में आती है तो ईबीसी लिखे, ईडब्ल्यूएस में आती है ईडब्ल्यूएस लिखे, एससी एसटी में आती है एससी लिखे, एसटी लिखे, बीसी में आती है बीसी लिखे। ठीक है, फिर यहाँ किस प्रमाण से अंकित किए, कैटेगरी आपको कौन से कैटेगरी से मिला है, कौन से कैटेगरी से। बहुत लोग क्या है, बहुत लोग का है वो ईडब्ल्यू एस कैटेगरी से, बट उनको मिला है यूआर से सीट, तो वहां पे वो यूआर लिखेंगे। कोई ईबीसी से है, ईबीसी से ही सीट मिल गया तो ईबीसी लिखेंगे। कोई कोई यूआर है बट उसको ई यूआर से मिला है, तो वो ई यूआर लिखेगा। मतलब यहाँ पे ध्यान रखना है कि आप किस कैटेगरी से आपको सीट मिला है वो लिखना है। ठीक है,
बस फिर उसके नीचे आने का है। जो भी आपका कॉलेज मिला है यहाँ पे कॉलेज का नाम, जैसे मेरा जीईसी मुंगेर है तो जीईसी मुंगेर मैंने लिख दिया, उसमें मुझे सीएससी एआई मिला था तो मैंने सीएससी एआई लिख दिया। फिर यहाँ पे सिग्नेचर, और जो जो जिस भी डेट को आप एडमिशन कराएंगे, जस्ट लाइक 18 या 19 दो दिन ही है, तो आप जिस दिन एडमिशन कराएंगे वो लिख दीजिएगा। फिर आपका कौन सा कैटेगरी है वो लिखना है, चाहे आप बीसी से हैं, एबीसी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, जनरल से हैं तो सिर्फ यूआर लिखेंगे। ठीक है, SC ST है, SC ST लिखेंगे। और आपका नाम, आपके कॉलेज का नाम जीसी मुंगेर। ठीक है, आपका ब्रांच, यहाँ पे आपका सिग्नेचर नहीं होगा, जांच अधिकारी का लिखा हुआ है। फिर आएंगे बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट में। ठीक है, जो भी डेट होगा जिस दिन आप एडमिशन लेंगे वो डेट लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे, अपना रोल नंबर लिखेंगे, बीसीसी का यूआर कैटेगरी का रैंक लिखेंगे और कैटेगरी का रैंक लिखेंगे। जो ये आरसीजी का नहीं है, एसएमक्यू का नहीं है, डीक्यू का नहीं है, वो अपना कैटेगरी रैंक लिखेगा। ठीक है, कैटेगरी रैंक लिखेगा। एसएमक्यू वाले का, जिनका जिनका एसएमक्यू रैंक होगा वह एसएमक्यू रैंक लिखेगा, जिन जिनका डीक्यू रैंक होगा वो डीक्यू लिखेगा, जिस जिसका आरसीजी होगा वो आरसीजी रैंक लिखेगा, और जिन जिनका ईडब्ल्यूएस रैंक होगा वो ईडब्ल्यूएस रैंक लिखेगा। ठीक है, तो जिनका जैसा रैंक रहेगा वैसा वो फिल करेंगे। फिर यहाँ आधार नंबर, फिर फोन नंबर, फिर यहाँ पे आइएगा, थंब इम्प्रेशन लगाएंगे। यहाँ पे वो जांच पर्ची वाला खुद ही फिल करेगा, आपको फिल करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपका सिग्नेचर, बस, दैट्स इट, ये हो गया आपका खत्म। ये हो गया आपका खत्म कि ऐसे ही फिल करना है, और इस डॉक्यूमेंट के बगैर एडमिशन होना इम्पॉसिबल है। तो प्लीज अच्छे से फिल करके, पहले ही फिल करके जाइएगा, ताकि ताकि आप लोगों को ज्यादा लेट ना हो, एडमिशन कराने में लेट ना हो, क्योंकि बच्चे बहुत सारे हैं। ठीक है, आप जाइएगा, कॉलेज के अंदर भीड़ लगा रहेगा ऑलरेडी। ठीक है, तो पहले से फिल कर लिए रहेगा, सारा डॉक्यूमेंट रेडी रहेगा, तो आप कहिएगा ये सर हम जांच पर्ची और बायोमेट्रिक फॉर्म फिल कर लिए हैं, तो आप डायरेक्ट तुरंत लाइन में लग जाइएगा अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, अपग्रेड कराना रहेगा तो फट से अपग्रेड हो जाएगा, एडमिशन कराना रहेगा तो उसी टाइम एडमिशन भी हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, और मेरा वो वाला वीडियो देख लीजिए कि टोटल कैसे कैसे एडमिशन में क्या क्या चीज लगता है, डॉक्यूमेंट क्या क्या प्रोसेस होता है, उन सब के ऊपर मेरे चैनल के ऊपर वीडियो है, जाके वो देखिए, आप लोग को सब समझ में आएगा। तब तक के लिए थैंक यू, और तैयार रहिए।